अगर आप लोग भी एमसीसी के थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिला एंड यू आर फाइंडिंग कि मैम हमें प्लीज हमें बता दो कि राउंड 2 में हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर वो बच्चे जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 बट उनके पास क्लियर आइडिया नहीं है कि राउंड 2 में किस बच्चे को सीट मिलेगी किसको नहीं। सो मैं आपको इस वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड कराने वाली हूँ कि राउंड 2 में किस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए और किसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, कितनी हमारे पास राउंड 2 में सीट्स बची हुई है, किस कैटेगरी की सीट बची हुई है, किस लास्ट रैंक तक सीट मिलने के आपको यहाँ पे चांसेस है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हो थ्रू योर नीट स्कोर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर चेक करेंगे एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तो वहां पे आपका वर्चुअल वैकेंसी राउंड 2 रिलीज हो चुका है एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के लिए। ऑल्सो अगर आप एक बार शेड्यूल पे जाके चेक करें तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हुई है 6 सितंबर से 10 सितंबर। सो बेसिकली आज आपका लास्ट सेकेंड डे है। आज आपको चॉइस फिलिंग कुछ भी करके करना ही है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस कॉलेज को आपको प्रायोरिटी में रखना है, किसको नहीं करना चाहिए राउंड 2 में, वो सारा क्लियर कट आइडिया आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। सो मेक श्योर अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को नीट हो, एम्स नर्सिंग हो, कोई भी स्टेट नर्सिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए। थ्रू आउट द गाइडेंस आपको मिलेगी। ऑल्सो अगर आप 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के लिए, एम्स के लिए, तो आपको आप हमारा बायो का ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हमारी लाइव ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस चलती है गूगल मीट पे। हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, आपको सारी गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हो ना व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिखा देती हूँ कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग की कितनी सीट्स बची हुई है। तो टोटल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 102 सीट्स बची हुई हैं बीएससी नर्सिंग की पूरे एमसीसी के अंदर। किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स है वो पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है। एज यू कैन सी हियर, अगर आप अहिल्या बाय कॉलेज का चेक करें तो अहिल्या बाय कॉलेज में आपका बीसी, बीसी का मतलब होता है आपका ओबीसी कैटेगरी की सिर्फ 6 सीट्स अवेलेबल है। ईडब्ल्यूएस की तो 2 सीट्स अवेलेबल है, जनरल कैटेगरी 4 सीट, एससी कैटेगरी 2 सीट, एसटी कैटेगरी 1 सीट। ये तो ध्यान रखना ही रखना है भाई। सिर्फ एनसीआर वाले बच्चों के लिए सीट्स बची हुई है अहिल्या बाय कॉलेज के अंदर, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई भी ऑल इंडिया कोटास का बच्चा है मैं उसको सजेस्ट करूंगी भाई अहिल्या बाय प्लीज अपनी चॉइस फिलिंग में मत रखना, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है भाई उसका, सीट्स ही नहीं है। सीट्स बची है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कोटा वाले बच्चों के लिए। ऑल इंडिया सीट्स फुल हो चुकी हैं अहिल्या बाय के अंदर। नेक्स्ट कॉलेज वी हैव आरएमएल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज था, फर्स्ट राउंड में भर गई सारी सीट। ओबीसी के लिए 4 सीट बची है, जनरल के तो कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आएगा। और सीट ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए बची है, तो दिल्ली वाले बच्चे ऑल इंडिया में जा सकते हैं, दिल्ली वाले दिल्ली में भी जा सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप एआईक्यू के थ्रू जा रहे हो बीएससी नर्सिंग एमसीसी में तो पहली बात तो भाई सीट्स बहुत कम बची है। आप आरएमएल कॉलेज जरूर फिल करना, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा और ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा, ये ध्यान रखना। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे आ जाओ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में दोनों टाइप की सीट्स बची हुई हैं, आपका दिल्ली एनसीआर वाला भी है और ऑल इंडिया वाला भी है। अब दिल्ली एनसीआर में अगर आप चेक करोगे 8 सीट्स ओबीसी, 4 सीट्स ईडब्ल्यूएस, 11 सीट आपकी ओपी जनरल, एससी की 3, एसटी की 1 सीट है। तो भाई एसटी कैटेगरी वाला बच्चा थोड़ा सा सोच लेना जाने से पहले। ऑल इंडिया वाले बच्चे फ्लोरेंस में भाई सीट्स ही नहीं बची है हमारे पास, 1 सीट्स बची है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एक जनरल कैटेगरी। तो ऑल इंडिया कैटेगरी वाला बच्चा अगर एमसीसी में जाना चाह रहा है, राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी प्लीज मत जाओ, बहुत कम सीट्स है, लिटरली बहुत कम सीट्स है। एलएचएमसी देख लो भाई, एलएचएमसी के अंदर ऑल इंडिया बेसिस पे
5, 3 और 2 ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, सिर्फ ये सीट्स बची हुई हैं। राजकुमारी अमृता कौर में देखो आप ऑल इंडिया बेसिस पे 5 सीट्स बची हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। देन आपका एक सीट्स बची ईडब्ल्यूएस, एक जनरल, 2 एससी कैटेगरी के लिए। ऑल इंडिया बेसिस पे है बीएमएमसी में चेक करो 3 सीट ओबीसी, 7 सीट जनरल कैटेगरी, बीएमएमसी एससी कैटेगरी 3 सीट। सफदरजंग अगेन ओपी, ये एनसीआर कोटा है, अगर एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा है आपके पास तो आप जा सकते हैं। ईएसआईसी में चेक कर लो, ईएसआईसी आईपी कोटा लगेगा आपका यहाँ पे 2 सीट ओबीसी, 2 सीट ईडब्ल्यूएस, 3 सीट आपकी इसकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई बीएचयू में भी सीट नहीं बची है ईडब्ल्यूएस। एक आई रिमेम्बर अ स्टूडेंट हर्ष समथिंग, उसने मुझसे पूछा था मैम बीएचयू में, आई टोल्ड हिम भाई चले जाओ, बट सीट ही नहीं बचा। सीट क्यों नहीं बच रहा है भाई इस बार? सीट इसलिए नहीं बच रहा है क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस की कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, बच्चे वहां से नर्सिंग में शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए नर्सिंग की ये दिस इज द फर्स्ट टाइम भाई, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सीट्स इतनी कम बची है। 102 सीट्स बची है सिर्फ सेकेंड राउंड में। और भाई अगर आप मान के चल रहे थे ना कि राउंड 3 तक मिल जाएगा, तो देर आर मोर एंड मोर चांसेस कि राउंड 3 नहीं होने वाला है एमसीसी का। तो अगर आप सोच रहे थे ऐसा करने का तो प्लीज 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 मैं बोलूंगी टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर 2025। कट ऑफ भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, क्या कट ऑफ आपकी राउंड 1 में गई थी वो चेक कर लो, सो दैट आप लोग प्रेडिक्ट कर पाओ कि आपको जाना है नहीं जाना। अगर 1-2 सीट्स बची हुई है, आप अहिल्या बाय नर्सिंग में देखो तो ऑल इंडिया पे आपका ये कट ऑफ रहा था, और ये आपका एनसीआर के लिए रहा था 1 लाख तक। अगर अहिल्या बाय में अभी जनरल की सीट बची है तो 1,30,000 तक मान के चलना। जैसे ही सीट अलॉटमेंट आ जाएगा क्या कट ऑफ रही है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, बट मैं बोलूंगी सीट मैट्रिक्स आने के बाद राउंड 3 के लिए सोचना, ठीक है? ये चीज आप करके चलना। नेक्स्ट आप अगर आप चेक करें बाबा खड़क सिंह के लिए आरएमएल कॉलेज के लिए, आरएमएल कॉलेज में आप चेक करें ऑल इंडिया बेसिस पे 71,000 पे जनरल में मिला था, ऑल इंडिया पे 69,000। आप बोलोगे दी ऑल इंडिया, अच्छा ये ऑल इंडिया ही है, कौन से वाला? बाबा खड़क सिंह। फ्लोरेंस नाइट एंजल में है आपका ये ऑल इंडिया 69 और एनसीआर तो 1,48,000 तक गया था, तो इस बार तो 2 लाख तक जाएगा, लेकिन भाई सीट्स ही बहुत कम है ऑल इंडिया पे, तो सीट लिटरली बहुत कम है, ये ध्यान रखना। एलएचएमसी ऑल इंडिया 73, राजकुमारी अमृता कौर 95,227। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप इसको मेरे टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगी। टेलीग्राम इज द वन एंड ओनली सोर्स जहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं मैं लूंगी, ठीक है? आप अपना 25 के लिए प्रिपरेशन कर दो। जो बच्चे मान के चल रहे थे कि राउंड 3 तक मिल जाएगा, राउंड 3 होने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं कोई खुद से बनी बनाई बातें नहीं बता रही हूँ, जो मेरे सामने डेटा है, जो आप लोगों के सामने डेटा है, बिकॉज आई एम डैम श्योर आप लोगों ने सीट्स चेक नहीं की होंगी, टोटल कितनी सीट्स बची हुई आपने नहीं देखा होगा, तो भाई देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको क्या करना, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रख देना, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो, आई गोइंग टू कंडक्ट अ लाइव सेशन भी मैं एक रखूंगी कल आप लोगों के लिए सुबह 10 बजे, जिसमें मैं आप लोगों को चॉइस फिलिंग क्रॉस वेरीफाई कराऊंगी, क्योंकि कल आपका लास्ट डे है, तो हम चॉइस फिलिंग देखेंगे कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ओके देन, बाय एवरीवन।